या फिर कैंडिडेट को लगा कि ये इंटरव्यू तो डेफिनेटली रिजेक्टेड हूं मैं, और फिर मार्क्स 200 प्लस आपने देश को 36 ईयर्स के लिए सर्व किया है। एवोल्यूशन क्या देखा आपने इन टर्म्स ऑफ हाउ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट सर्विस इवॉल्व्ड? Political power is the power which is running the country. I was about to lose my life 2 times in the service. ऑन ड्यूटी? Yeah, on duty. I suppose the answer is yes or no, both. Some things have improved, some things have deteriorated. वेलकम टू लेजेंड्स विद सृष्टि। लेजेंड हमारे लिए वो है जो सिर्फ अपने लिए सोचने और काम करने के बियॉन्ड जाएं एंड सोसाइटी के लिए एक लार्जर इम्पैक्ट क्रिएट करें, कंट्रीब्यूट करें विद रिस्पेक्ट टू देयर नॉलेज, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज। एंड आज हमारे साथ एक डेफिनेटली लेजेंड है जिन्होंने इस डेफिनेशन को पूरी तरह से जिया है अपनी लाइफ में, विद मोर देन 3 decades ऑफ सर्विस टू इंडिया एज एन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। एंड उसके बाद भी सर ने कंटिन्यू किया in terms of sharing knowledge with his channel Mind Guide, जहाँ पर लाइफ के challenges को deal करने के लिए for students, aspirants and even professionals and those who have retired, sir guide करते हैं। We have Mr. B.C. Nigam with us. He has been um, an IFOS from the batch of 1980, and with 36 years of service, he retired as the Principal Chief Conservator of Forest and the Head of Forest Force in Jharkhand. After that, Sir has also been on deputation for 13 years, holding various important posts as the Special Secretary of Departments of Welfare, Water Department, Forest, Environment, and also the MD of Jharkhand SC Development Corporation. Beyond that, Sir has also held important positions as member of Expert Appraisal Committee for Environmental Clarification Certification. He is an advisor to startups, and after doing MA in Psychology, Sir is also a practicing counselor. We are very honored to have a legend like you, sir. Thank you so much for joining us. Thank you very much. And thank you very much for having me here. सर सर हमारा जो ये पॉडकास्ट है लेजेंड्स विद सृष्टि, हमारा इंटेंशन ये है कि जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आगे जाके फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, उनको एक क्लैरिटी मिल पाए कि एक्चुअली सर्विस की वर्क प्रोफाइल क्या है, और अगर उस एग्जाम के लिए वो अपनी लाइफ के कुछ साल लगा रहे हैं तो एटलीस्ट उन्हें पता हो कि किस चीज के लिए वो अपनी सही डायरेक्शन चूज कर पाए, अपनी प्रेफरेंसेस सही से फिल कर पाए एंड इवेंचुअली एक बेहतरीन ऑफिसर बन पाए। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल कॉमन एस्पिरेंट को नहीं रह पाता है। मैं जब एस्पिरेंट थी मुझे भी इतना ही पता था कि टॉप 3 सर्विसेज आईएएस, आईपीएस या मे बी आईएफएस, इनको सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक भेड़ चाल में हम लोग ना जाएं और जो एक्चुअल काम है, एक एक्सपेक्टेशन है ऑफिसर से, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज हमें फॉरेस्ट सर्विस में मिलती हैं, उनके बारे में हमारे एस्पिरेंट्स को पता चल पाए। सो स्टार्टिंग विद द इंटरव्यू, माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सर कि व्हाट इज आईएफओएस ऑल अबाउट? क्या वर्क प्रोफाइल रहती है? ओके, आपने बहुत ही सही बात कही कि 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं। लोग जानते हैं जब वो शुरू करते हैं कंपटीशन के बारे में कि कौन कौन सी हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस और आईपीएस वो तो दिख जाते हैं या क्योंकि वो टाउन मैनेजमेंट या शहर में होते हैं। सो इट इज इन वेरी मच प्रॉक्सिमिटी टू द पीपल इन सर्विस, इन टू द स्टूडेंट्स। तो पता है कि आईएएस वाले एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, पुलिस वाले पुलिसिंग करते हैं। फॉरेस्ट तो नजदीक में, एटलीस्ट जो लोग शहर में रहते हैं, अर्बनाइट्स, उनको नहीं पता होता। मैं भी दिल्ली से था और हूँ, एंड आई हैड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आई ऑल्सो वाज फीलिंग कि फॉरेस्ट सर्विस भी दे देते हैं जब सब ऑर्डिनरी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ये है क्या, ये पता नहीं था बहुत ज्यादा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, लोगों को नहीं पता होता है। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव यू हैव टेकन कि थोड़ा पता लग जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। सो फॉरेस्ट सर्विस, as the name goes, it is about the management of forest. Then the question comes in mind, why, what is to be managed in forest? Yes, the forest needs to be managed. और बहुत ही एक आसान सा एग्जाम्पल मैं दूंगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि गर्मी बहुत होने लग गई है, एंड वी सी द न्यूज ऑल्सो, देयर हैव बीन फायर्स एंड फ्लड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अनप्रेसिडेंटेड। सो एंड स्लोली वाइल रीडिंग द न्यूज, मेनी पीपल नाउ कम टू नो कि ये रिलेटेड है कहीं नेचर से और फॉरेस्ट से भी। इसीलिए बहुत सारे छोटे छोटे टिकटॉक या इंस्टाग्राम में आप देखते होंगे एड्स या लोगों के जो रील्स कि भाई पेड़ लगाओ नहीं तो फिर बहुत गर्मी हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट one thing how it is related. But then this is not sufficient. So there are natural forests and there are huge amount of natural forest. हमारी कंट्री में भी we have
जो लोग दे रहे हैं उन्हें पता ही होगा, 23% of the forest is a I'm sorry, my video is going off, so let me just wait for a minute. Right. So forest is the it has to be managed, and this is called the science of silviculture. जो लोग जाएंगे फॉरेस्ट सर्विस में वो उसको देखेंगे कि if you check up Google, the science of forest management is called silviculture, and you have all the papers about silviculture, how the forest is to be managed. तो उसको देखना कैसे है कि फॉरेस्ट इतना बड़ा रिसोर्स है, what we get out of it. One thing, we get timber, which सभी लोग समझते हैं, लेकिन it is not only that. If you see in the GDP terms, there's a lot coming from it. इनफैक्ट लोग उसको एसेस नहीं करते जितनी ऑक्सीजन हमें मिल रही है। दिल्ली के लंग्स कहा जाता है, कहाँ है? तो रिज में जो फॉरेस्ट है। सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट इज गिविंग टू अस, और उसके कारण अगर वो नहीं होती तो हमारी हेल्थ के लिए कितना खर्चा करना पड़ता। So that if you convert in the monetary terms, is the input to the GDP, which is very high. In fact, nobody is able to calculate it properly, because अगर उसको सही से calculate किया जाए, so people will see that this is one of the most important service. Without this, you cannot administer, you cannot do policing, because the whole fiber of the community, the society, hinges on that. We have emerged from the forest. Our evolution has started in the forest. So that's the mother of everything. That is what I suppose is one factor which makes it so important. But paradoxically, and I'll say unfortunately, the administration which is running, जो हमें दिखता है वही नजर आता है, आंख से कहते हैं ना, जो दूर, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, सो डिस्टेंट हो जाता है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So that is the importance of forest service. And when you are there, what you do, you manage forest. You see that what amount of timber is required in the country, in what minimum time can I have it, what other outputs we get out of the forest, like the best ameliorating environment. Sorry, there's something happening in my laptop. Yes. So, and the oxygen, the livelihood is so important. So many poor people reside nearby the forest. और उनकी जीविका ही उसी पे निर्भर है, उनका खाना पीना, उनकी बेसिक नीड्स, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, हम जिस काम के लिए नौकरी करते हैं. व्हाई this you find that there's a lot of rush in the towns, the population of towns, and they say that the migration is taking place from the rural areas to to the town areas, and that is another problem of slum creation and so many things in the urban areas. One of it, the people are dependent on agriculture, fine, but then there are a lot of people with agriculture only doesn't go. Agriculture is a seasonal activity. Most of the tribals and many people who reside nearby forest, they have a lot of their livelihood dependent on the forest. They get a lot of food, medicines, everything from the forest, and then wildlife. So there are n number of things which even in totality we need not know also. We may not be knowing. A lot of research is also required in the natural forest. The kind of genome we have, which is maybe the result of our diseases or the result of the medicines which we get. In fact, if you go to Corona, that also came from somewhere, as the news is, from somewhere in the caves, from the bats. And they are So also wildlife. in essence, can we say, is it right to say that an IFS officer, Forest Service officer, is the administrator, manager, and protector of forest, its resources, and the people residing within and nearby the forest? Yes, you can say. ओके सर. सो सर, हम आपने काफी डिटेल में बताया कि वर्क प्रोफाइल में एक्सपेक्टेड है कि प्रोटेक्शन करें, एडमिनिस्ट्रेशन करें, रिसोर्सेज को एडिक्वेटली मैनेज करें, वहां पर जो ट्राइबल्स हैं या जो मेडिसिन हैं उसको भी प्रोटेक्ट भी करना है, मैनेज भी करना है. बट व्हेन somebody joins IFS, उनका स्टार्टिंग पोजीशन क्या होता है और कैसे उनका करियर प्रोग्रेस करता है IFS? यस. सो स्टार्टिंग पोजीशन उनकी एक जो बेसिक मैनेजमेंट की है, जैसे आईएएस में डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ डीएफओ होता है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर. दिस इज द एंड स्टार्टिंग. बिफोर दैट, हाँ, तो वो डीएफओ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर शुरू होता है, लेकिन आईएएस में भी डीएम से शुरू नहीं करता है. ट्रेनिंग के लिए उसको सब SDM. डिविजनल मजिस्ट्रेट और ट्रेनिंग में और जगह रखा जाता है. तो हमारे इसमें भी जब आप स्टेट में ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले किसी डीएफओ के अंडर में या वेरियस लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में टू एक्वेंट योरसेल्फ दैट हाउ टू वर्क in collaboration with others, because this all works are a teamwork. You cannot do alone anything. So DFO से स्टार्टिंग हो, उसके बाद आपका शुरू में आप जाएंगे तो 3 महीने करीब आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा. फिर डीएफओ से नीचे जो मैनेजरल पोस्ट होती है वो रेंज ऑफिसर होती है. सो यू हैव टू डू ए रेंज ट्रेनिंग फॉर मिनिमम 3 months और मोर. सो इन दैट यू एक्ट एज ए रेंज ऑफिसर
who is in direct contact with all things, and you manage cash and many other things, the work and everything. And then after that, after completion of this training portion of which is generally 1 year, then you should be posted as a DFO, Divisional Forest Officer. So the profile goes that you will be DFO managing your division of the forest for say about depending on the states. In some state it is faster, in some state it is slower. Around 10 to 15 years you remain like that, and then you join as a conservator of forest. It's called CF, and then you become chief conservator of forest. And then to create more hierarchy and post, earlier there used to be chief conservator of forest and he used to be head, but now there's chief conservator of forest, then there is additional chief conservator of forest, and then there is principal chief conservator of forest, so who heads the department, and he is in the apex scale. So in the apex scale in any state, you will find 3 officers of all the 3 all India services. One is the IAS, IPS, and IFS. The IAS is the chief secretary, IPS is the DG, Director General of Police, and PCCF. So they are in the apex scale. That is the highest scale which the Government of India officer gets anywhere. So that's then you retire. So this is the straight streamline which you have, but there are options available. So you can go on deputation. You can go on deputation in the state government. You can go on deputation in the central government also. So there are the various fields available to it. And then within the department also, many places there are forest development corporations and other such areas have come up, diversification हुए हैं, तो उसमें भी जा सकते हैं. ये basically I'm talking that if this is a main line, and you also have one line of deputation going, and you can also diversify within the forest. Say, for example, you can become expert in the wildlife, have some special training of wildlife, like the Wildlife Institute of India, or some foreign trainings also, and you become expert in the management of wildlife. So there are the various kind of available areas available to you. Understood. So just to draw parallels with the top 3 services, हमारे को IFS में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अपॉर्चुनिटी मिलता है फाइनेंस मैनेज करने का भी, पीपल के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का भी, फिर एनवायरनमेंट की एक काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है, फॉरेस्ट को मैनेज करना, रिसोर्सेज को, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, ट्राइबल्स, एबोरिजिनल्स, उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको सपोर्ट करने का. और उसके बियॉन्ड जब करियर ट्रैजेक्टरी की बात आती है तो आपने काफ़ी डिटेल में समझाया दैट इवेंचुअली विद इन द सिमिलर नंबर ऑफ ईयर्स इन द सर्विस हम एक समतल लेवल पर इन टर्म्स ऑफ सीनियोरिटी पहुंच जाते हैं कंपेरेबल टू IAS IPS. बियॉन्ड दैट देर आर अदर अपॉर्चुनिटीज. तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा करियर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाएगा. देर आर डेप्यूटेशन अपॉर्चुनिटीज स्टेट गवर्नमेंट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, जैसे कि सर ने वाटर डिपार्टमेंट, SC ST अपलिफ्टमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ वेलफेयर, इन सभी डिपार्टमेंट्स में काम किया एज अ स्पेशल सेक्रेटरी. तो वो अपॉर्चुनिटीज सीनियर लेवल पर डेप्यूटेशन में दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी मिल सकती है इफ somebody is interested. सर, IFS में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, हमने करियर प्रोग्रेशन और वर्क प्रोफाइल डिस्कस किया. किस तरह का काम ग्राउंड लेवल पर करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? अगर कुछ इनिशिएटिव्स आप शेयर कर पाए तो काफी एक क्लैरिटी मिलेगा कि हम काम ग्राउंड लेवल पर किस तरह का कर सकते हैं, या हमसे एक्सपेक्टेशन क्या होती है. यस, वेरी राइट क्वेश्चन. और मुझे लगता है इसके बारे में पता होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमसे एक्सपेक्टेड क्या है, सो देन यू मेक योर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अकॉर्डिंगली अलाइन टू दैट. और मैंने देखा है वो बहुत जगह मिस होता है लोगों से. फॉरेस्ट वॉरेस्ट में आ गए, बस हमें तो फॉरेस्ट मैनेज करना है, और यही था दिमाग में एक थॉट रहती है, और मुझे मैनेज करना है. सो दैट इज वेयर द फैलेसी कम्स. So the first thing is certainly field management. You manage the forest, but as I said initially also कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. It's a team work. Any work in a larger perspective, our canvas, is a team work. So when you work as a team in the forest, even if you are DFO, तो आपके range officers होंगे, आपके foresters होंगे, आपके guard होंगे. You have a team of about hundreds of people working under you. What do you look at? The common sense says that you must have the skill of man management. So that's a very important skill. Somewhere I feel that that is what is lacking in the, at least in my time in the training. Man management is a very great skill. And why do I say lacking? क्योंकि आप देख रहे हो conflicts. सड़क में भी अगर किसी ने आपकी गाड़ी को क्रॉस कर दिया, या हॉर्न जोर से बजा दिया, या बगल से वो तेज ओवरटेक कर गया, and you get teared up. And people abuse and start fighting on the road. There have been instances where people start coming down so and fighting with them. लेकिन फॉरेस्ट में ये what I'm incidents saying, नहीं होंगे. see, मेरा कहना ये है कि the skill of man management.
That is number one is needed. Okay. Number one, you must know that. And when you have to do man management, what is the next thing you should know? Communication skills. Again, Skills. they Yes. are not taught anywhere, be in school, colleges, or in, I suppose, training में भी उसकी थोड़ी lack है. Proper communication skills. And why should you have it? You should have it because only then you can take proper decisions. Decision making डिसीजन skills. का बेस यही नहीं है कि मुझे फॉरेस्ट, मेरा ड्यूटी है फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना, उसके बाद किसी ने भी कुछ कहा, टू पीपल विद सेम हैव एम, माय जूनियर, माय सीनियर मे हैव डिफरेंट रोड्स टू इट. नाउ आई मे से कि नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे ही करना है, दूसरा बोलेगा मैं तो कह रहा हूं ऐसे ही करना है. सो फॉरगेटिंग द एम दे स्टार्ट फाइटिंग. द पॉइंट इज यू शुड बी एबल टू सी दैट द वेल देयर आर 10 paths to aim. How can we see that what is the best? And maybe sometime to satisfy somebody's ego, to get a better output, okay, they both are parallel, it doesn't matter if you take this route or that route. So to have a good decision taking capability, you must have a good communication skills, you must have a good man management skills, and for that you must have a good knowledge of EI, emotional intelligence, which people lack, empathy, and ultimately what you need is a good articulation skills, because as you rise in the career, you become conservator or you go on deputation in ministries, working as a special secretary or at the other places, you have to have a very good skills of communication, be it written or verbal. Unless you can talk cogently, you can impress people, you can convince people of your ideas. Even if you have good ideas, if not able to convince, then how will you work with the team? Writing a note in the file is an art. So can you articulate everything as you are doing? See, whatever I'm saying, I saw that you are sort of articulating it in a very short manner, just manner. That's a very good skill. So many people do not have it, even at the senior stages. So those are the skill path, I'd say, which everyone has to have, be it a forest service or IAS or IPS. Whosoever lacks it will be pushed back in his career. Definitely, sir. I agree with that you. is the skills which one has to develop. Even as a common man, if you want to be happy, you have to have these skills. Be it your home, otherwise it will become a field of fight. सर आई एक्चुअली वांट टू टच अपॉन अ पॉइंट आपने जो शेयर किया आईएएस आईपीएस के कंपैरिजन में. जब हम कैडर सिस्टम देखते हैं आईएफएस का, फॉरेस्ट सर्विस का, इज इट सिमिलर कि मतलब आपको लाइफ में जैसे स्टार्टिंग में एक स्टेट एलोकेट हो गया तो पूरा सर्विस आपका उसी स्टेट में रहता है अनलेस एंड अंटिल देयर आर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस? Yes, both us, all the three it is same. Yes, At least to my knowledge, मेरे समय तक तो सेम था और अभी भी वही है, because this you are allocated to the state. जी बिल्कुल. After the election, it's all India service. It's not central service. The difference, if you see the central service, those services, why there are under service and there are central services? Because if you go to the constitution, there's a list, state list, there's a central list, and there is a concurrent list. The areas of state administration, some of it are in the sphere, in the boundary of a state. Administration comes in the state. Policing comes in the state. And forest also is a state subject. Later on, it has been changed as a congruent subject. So these the people managing this service has to fall in the state category, because state उनको मैनेज करेगी क्योंकि वो स्टेट का एरिया ऑफ ऑपरेशन है. अब सेंट्रल टैक्सेस जो है, इनकम टैक्स, इट्स अ सेंट्रल सब्जेक्ट, एंड देयरफॉर पीपल कमिंग इन द इनकम टैक्स सर्विस आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल सर्विस, एंड देन सेंट्रल कैन पुट देम इन एनी स्टेट. यस सर, अंडरस्टूड. Right? सर So that is the चैलेंजेस concept. कौन से, हाँ जी, सर चैलेंजेस कौन से हैं जो एक आईएफएस ऑफिसर यूजुअली एनकाउंटर करते हैं specifically as a field officer serving in a forest? Yes, I suppose the challenges are there, quite a challenges are there, because उसका कारण ये है कि आप डायरेक्टली आपको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन करना है और उसमें क्रिमिनल्स भी होते हैं. सो और समटाइम क्रिमिनल नहीं भी हैं तो मॉब होता है, द पीपल हु आर पुअर एंड हु फॉर देयर लाइवलीहुड दे आर डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, कि वो फायरवुड बेच के चलो अपना खाना बना लेंगे और खाना खा लेंगे. बट देन इट इज समटाइम it is against the rules because it has not been properly managed. Unless you develop a management system where a certain quantity is allowed and a quota is fixed, कि फिर उसको मैनेज करना. तो जैसे टाउन में होता है, भीड़ हो गई तो फिर वो मॉब मेंटलिटी इज अनदर साइकोलॉजी, हाउ द मॉब एक्ट्स. Illegal trade of wildlife also, sir, वो भी include होता है? Illegal trade of wildlife also. So there are many things. So now you have to counter that. And फॉरेस्ट के पास फोर्सेस अभी भी किसी किसी स्टेट में थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं है. पुलिस के पास अपनी पूरी फोर्स होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पुलिस होती है, फॉरेस्ट के पास कुछ नहीं होता है.
तो ये कोलैबोरेट ज्यादा नहीं कर चल। सकते हैं? पार्डन? कोलैबोरेट कर सकते हैं पुलिस के साथ, फॉरेस्ट करते ऑफिसर्स? हैं, लेकिन ओके। तब वो, अगर मान लो आप, यू हैव टू कोलैबोरेट थ्रू एसपी एंड थ्रू डीसी। नाउ दे हैव देयर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस कि शहर में यहाँ दंगा हो गया है, यहाँ ये वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, माय आई हैव ए सर्टेन एक्स नंबर ऑफ पुलिस फोर्स विद मी एंड दे रिक्वायर्ड देयर इज ऑलमोस्ट एक्स एंड आई डोंट हैव एनी स्पेयर टुडे। So then they are the one who decides the priority. Your priority may be different. So therefore there are challenges and गॉट इट there सर। is an issue. And फिर उसके बाद to use force you must have a magistrate power. Any force cannot be used unless you have a magistrate power. So the magistrate power has to be given to the forest officer, which is not given. Somebody who is appointed a magistrate, he may take decide कि नहीं अभी इसको जरूरत नहीं है करने की, या उसको लग रहा है मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी तो ज्यादा ही फोर्स यूज कर लिया, बिकॉज फॉरेस्ट वाले को तो वहीं रहना है उन्हीं लोगों के साथ में, तो उसको थोड़ी ज्यादा कन्विंसिंग स्किल्स और थोड़ी ज्यादा स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं कि वो प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन टेकिंग स्किल्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स. सो ओनली फोर्स विल नॉट डू. Sometime going by around, by taking people along, making them understand, your work will be done. People will start cooperating with you. But head on जाके अगर इसने किसी ने कुछ किया तो हम उसको मारने ही लगे. Now again the role of empathy I mentioned. Under what circumstances he is doing it? It is illegal, that is one fact. But then to take a decision on an illegal act, will it not be better if I try to understand that why he did it? What happened? If his son is dying out of hunger, and if he steals a small wood out of it, don't we should be human enough to weigh the proportion, make him understand, give him that you had this alternative, so I have a power to compound this offense, and I compound it. And I tell you that next time you do like this. So you have to be a good human being. So there are many तो skills मतलब required. जो चैलेंजेस आ रहे हैं, आई जस्ट नोट दैट डाउन, कि रिसोर्स क्रंच है, देन क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं फॉरेस्ट में, इलीगल ट्रेड ऑफ फायरवुड, वाइल्ड लाइफ एंड मॉब प्रॉब्लम्स, देन डीलिंग विद ट्राइबल्स एंड द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, बिकॉज कभी कभी उनके पास अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज की लैक की वजह से दे माइट टेक अ डिविएंट पाथ। तो उस टाइम पर आपकी डिप्लोमेसी, कम्युनिकेशन स्किल्स और उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना, इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करना, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर एंड प्रोटेक्शन फोर्सेस को डील करना। सो एक पूरा मल्टी प्रोंग्ड डिमांड है आईएफएस की लाइफस्टाइल का। बट देन जितनी Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हीं के अकॉर्डिंगली एक प्रोपोर्शनेट सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी भी ये सर्विस हमें देती है। सर पोस्टिंग्स किस तरह की रहती हैं? लाइक इज इट ऑलवेज लाइक द ऑफिसर जो है वो पोस्ट होंगे कहीं फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के रीजन में, या फिर कुछ अर्बन पोस्टिंग्स या कुछ डेवलप्ड एरियाज में भी उनकी पोस्टिंग की पॉसिबिलिटी होती है? इनिशियली तो ज्यादातर पोस्टिंग फॉरेस्ट में होती हैं, और होनी भी चाहिए, बिकॉज यू मस्ट हैव द फील ऑफ इट. आप वही सोच के गए, इट्स अ प्लेजर. It's a pleasure to be in the forest. You're so much near the nature. I remember my nostalgic time to be in the forest and staying there day and night, and staying in the deep forest for with no light, with only Petromax at the lamp lighting the day and night for 2-3 days, and roaming around with no fan and so many things. So it's a nostalgic feeling, and you do enjoy that. The point is that you should have a mindset to enjoy it. So जी। that is another नेचर challenge. लवर होना शायद जरूरी भी है, और नेचर नेचर लवर के देखो, काफी क्लोज आ जाते हैं। हाँ हाँ, वो होना चाहिए, होना चाहिए. और मुझे लगता है लवर तो आदमी को मेरी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो हर चीज जो है उसकी पॉजिटिव्स को देख सके. Everything in the world has a positive, and everything in the world has a negative. So we because now I am a psychologist, so I speak from that filter also. We have a जी। filter of selecting out and jumping at one thing, and we filter out all negatives, see only positive. Sometimes we filter out all negatives, and we say all we see all negatives and positive को filter कर देते हैं. नहीं नहीं, यहाँ तो खराब ही खराब है. जो हम सोचेंगे वही हमें दिखता है फिर, है ना? So आई एग्री विद यू सर। that is how the things move. So initially, coming back to your question, you have a field posting and you must enjoy that, I suppose, instead of focusing on what you're missing from the town. Say, for example, I was from Delhi. I studied in Delhi University. I used to roam around, but I never seen a forest. But then initially, did feel that, अरे ये तो बड़ा ही अजीब है, यहाँ तो फोन भी नहीं हुआ है, और कैसे इतनी गर्मी है, क्या है? But then if you change your focus and you see यहाँ क्या है, well, I've never seen this beautiful sounds of chirping of birds, this early morning rays coming from the filtering from the leaves. They creates another beauty in itself. So depends what you साफ see. हवा, सांस लेने के लिए साफ Yes, हवा। yes, yeah. So there's so many things just to be seen. डेफिनेटली So सर, you सो must have a देयर इज mind to ऑलवेज अ see. ट्रेड ऑफ। हाँ जी, कि हमेशा ट्रेड Yeah, ऑफ it's a रहता है। trade-off. But I suppose I don't somehow this word I don't like because it focuses on the trade-off. So I suppose you have to focus on the positives, whatever it comes in your life. So सर
ये काफी आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव है कि अगर किन्हीं को चूज करना है अपना करियर आईएफएस में, तो एक ओवरऑल जो ब्रीफ है, उन्हें समझ आएगा कि उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, काम क्या करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह का इनिशियल ईयर्स में लाइफस्टाइल रहेगा, एंड बाद में दे कैन बी अ पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। सर, एक यस। काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जो आपका रहा है, दैट इज एज अ पैनल मेंबर ऑफ यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड ऑल्सो। तो वहां पर सर आई थिंक सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी कुछ पॉइंट्स को लेकर है एस्पिरेंट्स की, कि अगर आप अलाउ करें तो आई आस्क। हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको हम टाइगर्स कहते हैं, ट्विंकल्स टाइगर्स। ये वो एस्पिरेंट्स हैं जो जेन्युइनली काफी मेहनत कर रहे हैं, एंड ड्यू टू सम लैक ऑफ गाइडेंस या फिर सही टाइम पर इंफॉर्मेशन ना मिलने के कारण कहीं कहीं से मार्क्स में चूक रहे हैं। तो अगर हम इंटरव्यू की एक्सपर्टीज आपसे जानना चाहें, तो सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि क्या पैरामीटर्स होते हैं, इफ यू कैन लिस्ट 3 और 5 पैरामीटर्स जिन पर उन 30 मिनट्स में एक कैंडिडेट को डेफिनेटली जज किया जाता है। ओके। इससे पहले मैं एक बात थोड़ी सी बताना चाहूंगा बिफोर योर प्लीज। आंसरिंग दिस क्वेश्चन। आई हैव stated while stating making a picture of the forest service that how do you feel when you join there, but obviously this again was a slightly filtered vision. To have a real vision is also very important. There are challenges also. जी। Challenges, then sometimes you will feel that why I have come to forest service, why I have did not go to IAS, because you had more power there to take decision. So those are also challenges. So one should not feel if somebody lands up there कि मैंने तो निगम साहब ने कहा था और इसलिए मैं आ गया और आज तो मुझे बड़ा खराब लग रहा है. So you have to have a real vision. So there are जी। challenges, but then challenges हर जगह हैं, वहां भी हैं, यहाँ भी हैं. So it depends how you make your life out of it. So this was just addendum to what you said. Uh, Now coming to the interview, right? Uh, so यहाँ कुछ मैं एक 3 to 5 पैरामीटर्स जिस पे आप yeah. देखते हैं। Again, before answering 3 to 5 parameters, I suppose there is a very important element which one should keep in mind. It does not mean that what I'm saying has any negative bent of mind. The point is, you should consider the statistical data, that what is the number of people who appear in the interview or in the written IFS exam and finally lands up in interview, and what is the number who finally has to be selected because there are the number of seats available, and the वन rest थर्ड गेट has to be सिलेक्टेड। eliminated. जी। So elimination does not mean that you have lesser qualification. So बिकॉज अगर हमारे पास 10 अच्छे कैंडिडेट हैं और सीट 5 ही हैं और मैं वहां बैठा हूं, तो मुझे तो वो करना ही पड़ेगा कि 5 को लेना है. अग्रीड। तो बाकी 5 को मुझे निकालना पड़ेगा. यस। अब वो 5 उसको ऐसे इंटरप्रेट करता है कि मैं आई एम जीरो, आई एम किसी लायक नहीं हूं, तो वो मैं कहूंगा वो नहीं करना चाहिए. दैट माइंडसेट इज वेरी नेसेसरी. ऑल द मोर, दिस डज नॉट मीन दैट यू शुड ब्रिंग इन competency in you. You have to have a competitive spirit and you have to create and make yourself ready that you turn out to be the best. So now coming to the point that when you are a member of the interview board, एक तो ये कि हर बोर्ड अलग होता है और हर आदमी का परसेप्शन अलग है. लेकिन फिर भी अगर हम एक जनरल कॉमन सेट लें, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज एक आदमी देखना चाहता है, वो होता है कॉन्फिडेंस. So you should be confident. Now, how do I test your confidence? Not by asking what you are supposed to know, by putting some situation where you are taken aback. तब आपका मुझे कॉन्फिडेंस समझ में आएगा. How do you handle? कहाँ से? You handle your नहीं, आ failures. जाओ। How do you handle the setbacks in life? And many people are not able to do that. They get nervous. So that is the one way where we eliminate people. Because life is and the service are going to throw very strange situation which you never imagined to you. How do you handle it? You have to सो एक create एलिमेंट ऑफ those. सरप्राइज आप इंटरव्यू में क्रिएट Yeah, करते हैं। yes, yes, very much. दूसरी चीज, ये एक एलिमेंट हो गया. दूसरा, थोड़ा सा they try to see that how much you are aligned to this field of forest nature environment, which again can be faked by the candidates, but then whatever little time one has, one try to see that. उसमें भी फिर आदमी ऐसी चीजें पूछता है जो कि जर्नल नहीं हो, कुछ हटके हो, तो उससे उसका अलाइनमेंट पता लग पाता है. And another thing which is that you should be having a good in current affairs. करंट अफेयर नॉलेज की बात जहां तक आ जाती है, तो अगर आप अपने को एक एटीट्यूड है एब्रेस्ट रखने का, व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, है ना. सो दैट इज अगेन, आपको अगर, हालांकि कई बार मुझे उन क्वेश्चन से ये लगता था यार ये तो कोई भी पढ़ के जान लेगा, जिसने पढ़ा है अच्छे से उसको नंबर मिल गए, जिसने नहीं पढ़ा वो मिस कर गया, है ना. बट द टेस्ट इज ऑफ दैट योर एटीट्यूड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट एवर हैपनिंग अराउंड मी. अगर वो किसी को कुछ नहीं पता है, ऐसा हो सकता है,
मेरे में एटीट्यूड है कि मैं पढ़ता हूँ, लेकिन कोई खास ऐसी छोटी सी चीज मुझसे पूछी गई जो शायद कॉमन थी लेकिन मुझे नहीं पता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत कुछ पता है, एक बाई चांस वो नहीं पता। विल इट फेच मी बैड मार्क्स? यस इट माइट, बट देन इट इज a skill of interviewer to see that how he handles that situation. So at that time, instead of feeling so low कि अरे मुझे नहीं पता, but the point is that how do you handle it? Are you able to say, well, I'm sorry, I don't know. It's तो उसी you can कॉन्फिडेंस ask के me. साथ Again, it gives a uh, sorry, just hold on. हमें काम रहना है, बेसिकली आता है तो You are वो भी able to see कामली my बता। video? नो सर, आई एम नॉट, बट आई एम एबल टू हियर। Yeah, let me. Yes, there is जी some बिल्कुल। problem with it. So then, how do you handle that? How confidently are you able to say, "I'm sorry, I don't know"? सर एक एस्पिरेंट्स की जो क्वालिफिकेशंस है, मान लीजिए एक आए हैं जिन्होंने केवल बैचलर्स किया हुआ है, बिकॉज दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। एक है जिन्होंने शायद मास्टर्स किया हुआ है, या फिर पीएचडी किया हुआ है, या फिर बाहर से पढ़कर आए हैं। हाउ मच डज दैट मैटर कि ऑन पेपर वो कैंडिडेट कितना इंप्रेसिव है? See, मैंने जैसे कहा ना, इंटरव्यू बोर्ड कैसा है और वो क्या अपनी वैल्यूज लेके चल रहा है, उसको भी थोड़ा सा मैटर करता है, लेकिन अल्टीमेटली द इंप्रेशन, इफ समबडी इज वेरी हाईली एजुकेटेड एंड बट his delivery, his confidence is low, he's shaky, and he's not able to handle the situations, then I suppose it doesn't matter even if he's highly qualified. And if somebody is less qualified but is highly, I would say, he has a big learning agility. That is very important trait. आप में कॉन्स्टेंटली लर्न करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना? सो दैट इज अनदर, सो दैट इज टेस्टेड बाय आस्किंग वेरियस क्वेश्चंस. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट पैरामीटर्स जो जिन पर कैंडिडेट को इवैल्यूएट किया जाता है यूपीएससी इंटरव्यू में। तो उसमें सर आपने बताया कि कॉन्फिडेंस, कितने वो शांत रहते हैं कि अगर उन्हें सेटबैक्स आते हैं या सरप्राइजिंग क्वेश्चंस आते हैं या ऐसा कुछ पूछा जाता है जो शायद उनको नहीं आता है, पता नहीं है या याद नहीं आ रहा है क्योंकि नर्वस है, तो उस टाइम जिस तरह से वो अपने आप को हैंडल करते हैं वो चेक किया जाता है। तीसरी चीज कि फॉरेस्ट और नेचर के प्रति उनका बिहेवियरल अलाइनमेंट है, एक इंट्रिंसिक एफिनिटी है कि वो उस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, या फिर वो आईएफएस की जॉब को येट अनदर जॉब मान के एक सरकारी नौकरी समझकर ही इस डायरेक्शन में आना चाह रहे हैं। ये माइंडसेट चेक किया जाता है। फिर करंट अफेयर्स का उनको नॉलेज होना चाहिए, और एक लर्निंग एजिलिटी के यदि कुछ नहीं आता है तो एटलीस्ट सीखने के लिए दे आर ओपन माइंडेड। और पांचवी चीज जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से भी लगी कि सर अगर गलत आंसर बोलने की बजाय ऑनेस्टली एडमिट कर लो कि सर अभी नहीं पता है, सॉरी आई विल रीड अबाउट इट। आई थिंक बोर्ड वुड अप्रिशिएट दैट रादर देन कुछ ब्लफ करने की कोशिश अगर की जाए। ये सही है सर? 100%, बिकॉज आप अगर ब्लफ कर रहे हो और पकड़े गए, जो पकड़ ही जाता है, जी। तो यू हैव रिवील्ड वन थिंग अबाउट यू, that given a situation you will bluff and you will be doing frauds. यस। So now if the selector have to choose two people, one who is prone to making fool of people, and the other who is admitting कि ठीक है भाई मुझे नहीं पता है, मैं पता करके बताऊंगा. So whom will one select? Obviously one will go for the one जो कि कम से कम, ठीक है, दुनिया में हमें सब कुछ पता हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना. तो that and again I said is the reality fact. So बहुत लोग इस दुनिया में रियलिटी से नहीं काम करके इस पे काम करते कि हम कैसे ज्यादा स्मार्ट बन जाएं, बेवकूफ बना दे लोगों को. ये आजकल का ट्रेंड में थोड़ा ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है, एंड दैट इज वन थिंग विच वन ट्राइज टू सी कि सच पीपल शुड बी, इवन इफ दे आर टैलेंटेड, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अप्रोच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर देन, इवन अगर इंटेलिजेंस कम भी है थोड़ी, लेकिन मेहनती है आदमी तो वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जो फ्रॉड है उससे तो बहुत दूर रहने की जरूरत है. सर जब मार्क्स दिए जाते हैं कैंडिडेट को उनको इवेलुएट करने के बाद, तो इज इट लाइक सिर्फ चेयरपर्सन का डिसीजन या सारे बोर्ड मेंबर्स का एक कंबाइंड डिसीजन है वो? ये एक्चुअली द बोर्ड की जब इंटरव्यू से पहले मीटिंग होती है, 5-6 बोर्ड रहते हैं, तो वो दे डिसाइड अमंग देमसेल्फ दैट हाउ विल दे गो अबाउट इट. सो इट इज ए फ्लूइड थिंग, एंड लेकिन हाँ ये बात तो श्योर है कि उनको सब आदमी की राय इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज द क्वेश्चंस विच विच आर बीइंग आस्क्ड और उसका जो रिप्लाई आ रहा है वो सबको समझ में आता है. और मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं आता है कि सारा कुछ वही चेयरमैन ही डिसाइड करे. ओपिनियन ऑफ ऑल द मेंबर्स इज सर्टेनली वैलिड जी, एंड मैंने इज ये टेकन. सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कई बार कोचिंग इंटरव्यूज जो इंटरव्यू गाइडेंस देते हैं
वो कहते हैं कि सारे आंसर्स आपके चेयरमैन को इम्प्रेस करने चाहिए, चेयरपर्सन को। और कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि सारे आंसर्स, चाहे मेंबर ने सवाल पूछा है तब भी चेयरपर्सन को देखकर आंसर दे रहे हैं, या फिर उनको इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। या फिर अगर ऐसा हो गया कि जो क्वेश्चंस चेयरपर्सन ने पूछे उन्हें आंसर नहीं दे पाए, तो लगा कि पूरा इंटरव्यू ही डूब गया। पर ऐसा शायद सच नहीं है। ऐसा अगर ऐसा ही है तो फिर बाकी मेंबर्स की जरूरत ही क्या है? एग्जैक्टली। है ना? तो वैसे जैसे मैंने कहा ना कि वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट. So the mindset of chairman also matters. Sometimes some chairmen may be very autocratic. Maybe, I'm not saying they are. Generally, they are people who are very democratic in their approach, takes into consideration everything. Even if he has an opinion that is discussed, and then a common opinion is formed, and then and also, what matters, how others are performing. So we all human beings have a tendency to compare. बिल्कुल। So if a candidate has performed bad and then उसके बाद एक कैंडिडेट आया उसने अच्छा किया, so उसको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है. तो ये ह्यूमन बायसेस होते हैं, ह्यूमन जो डिसीजन टेकिंग में हमारे, इट इज नॉट नेवर परफेक्ट, तो दैट आल्सो प्लेज. तो सर, जो अगर कैंडिडेट, पिछले कैंडिडेट गए और जो नेक्स्ट कैंडिडेट आए, कुछ मिनट्स का गैप है, तो उसमें बोर्ड मेंबर्स और पूरा पैनल उनका ड्राफ्ट पढ़ते हैं कैंडिडेट का, तो क्या आप पहले से एक छवि बनाते हैं कि अगर किसी ने बहुत सारी अचीवमेंट्स लिखी हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है उस कैंडिडेट से? नहीं, मुझे नहीं लगता है. ऐसा नहीं. इट्स एन इंफॉर्मेशन. एंड everyone at that level who is taking interview, is one thing is very important, is to be non-judgmental initially. You start with a clean slate, you know. So, and even the marks which one has got in written, वो सब भी नहीं पता होते. So it's a separate thing, and uh, इट्स ओनली फॉर इंफॉर्मेशन की जो एड करेगी आपको, जो इनपुट्स इंटरव्यू के समय आ रहे हैं. सो समटाइम दोज डॉट्स कैन बी कनेक्टेड एंड दैट हेल्प यू, कि आपको किसी के कॉन्फिडेंस के बारे में पता करना है, उसको पता है कि ये आदमी एमबीए करके आया है. सो वन में आस्क क्वेश्चन अबाउट ये एलएलबी करके आया है, तो वन इस एन एरिया इन विच वन एक्सप्लोर्स टू नो हिज क्वालिटीज. सो वो मैटर नहीं करता है कि कोई बहुत ज्यादा उससे ओपिनियन पहले से बन जाए. वो नहीं. इट स्टार्ट्स विद जीरो. अपने डैफ को एकदम ऑनेस्ट रखिए, अपनी अचीवमेंट्स एकदम सच सच बताइए। बहुत ज्यादा इम्प्रेस करने की या खाली छोड़ने की दोनों ही कोशिशें शायद गलत है। जो आप हैं और जो लाइफ में एक्चुअली किया है, केवल उतना ही लिखिए। अदर देन दैट सर, कई बार ऐसा लगता है कि इंटरव्यू थोड़ा ग्रिलिंग मोड में जा रहा है, बैकफायर कर रहे हैं आंसर्स, या बहुत ऐसा लग रहा है कि काउंटर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अ, वो भी एक तरह का कॉन्फिडेंस चेकिंग मैकेनिज्म है। और जब हम वहाँ बैठे होते हैं तब ऐसा लगता है कि शायद हमें रिजेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन तब तक ऐसा होता है कि अभी भी द बॉल इज इन आवर कोर्ट, कि हम संभाल सकते हैं अभी भी, और चेक किया जा रहा है, रिजेक्ट नहीं किया गया अभी तक। क्या ये सही है? देखो, मैंने कहा ना कि जैसे इंटरव्यू बोर्ड में 5-6 मेंबर रहते हैं, जी। चेयरमैन रहते हैं, तो ओपिनियंस में वेरी. तो some interview member is asking a question and also sort of cornering the candidate. It may be because of, as you said, confidence check करने के लिए, या मे बी उस इंटरव्यू मेंबर का कुछ मूड ही उस वक्त में खराब हो गया बाई चांस किसी कारण से. है ना? कोई बात उसके जहन में आ गई. बट द अदर मेंबर्स आर देयर हु आर नोटिसिंग इट, एंड लेटर ऑन द डिस्कशन टेक्स प्लेस कि भाई ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा उसको हम लोगों ने. है ना? तो देयर काउंटर बैलेंसेस. इट डजंट मैटर. वो पॉइंट है कि अपना काम मेंटेन रखना चाहिए. जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर तैयार रहते हो जिंदगी में किसी भी चीज के लिए, देन यू आर द बेस्ट पर्सन टू बी सिलेक्टेड. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यूपीएससी इंटरव्यू रिलेटेड ये है कि कई बार हमने ये एक्चुअली टॉपर्स से भी सुना है, टेस्टिमोनियल्स भी, कि एक कैंडिडेट को लगता है कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, उन्होंने सारे आंसर्स दिए या मैक्सिमम आंसर्स दिए, और फिर उनके मार्क्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मार्क्स बिलो एवरेज थे। या फिर कैंडिडेट को लगा कि ये इंटरव्यू तो डेफिनेटली रिजेक्टेड हूं मैं, और फिर मार्क्स 200+ आ गए। ये क्या रीजन है सर? इसका बिहाइंड द सीन्स क्या है? क्योंकि जब वो कैंडिडेट वहां पर है तो उन्हें भी फील हो रहा है कि या मैंने बहुत अच्छा किया या बहुत खराब किया है। वो चीज मार्क्स में काफी बार ऑपोजिट कैसे आ पाती है? कैंडिडेट के बाहर जाने के बाद क्या होता है? देखो, एक चीज जिंदगी में सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कहा ना, मैं तो थोड़ा सा दूसरी एंगल से बात कर रहा हूँ. और वो ये है कि आदमी को नॉन जजमेंटल होना चाहिए. बी हाउ कैन यू डिसाइड ऑन व्हाट बेसिस कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है? इट्स ए कंपेरेटिव दिस थिंग. मैंने कहा ना, 10 लोग में से 5 ही सीट है, 5 को सिलेक्ट करना है. और 10 का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है. 10 सोच रहे हैं बहुत अच्छा है, तो 10 को तो लेंगे नहीं.
हम तो ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे भैया कैसे इसमें से 5 निकाले जाए और 5 को हटाया जाए. So now tell me in this situation, how your judgment is going to make an effect? So best policy to live your life, forget about the interview, is don't be judgmental. Your job is to do. अपना जैसे वो गीता में भी कहा गया है ना, अपना काम करो, don't worry for the result and be happy with that only. Who knows what other person has done? So why are you there? You are not there to make judgment कि मेरा interview अच्छा हुआ. It is not your job, it is their job. Let them do their job. Your job is to do. That's your job ends after there. After that, your job is to enjoy because you have done your job. Don't make your assessment काम कि कर अच्छा हुआ या खराब हुआ है. हो सकता है खराब ही अच्छा हो. जी. मतलब way back in 1978 when my interview took place, it was my first UPSC interview, and I thought कि average है 2 places. I said I'm sorry, I don't know, and my member said कि you are supposed to know this because you're a student of zoology. He asked me about the very famous writer about anthropology. I said I'm sorry, I do not know. And then he told me, he said, and thank you very much for telling me this, and I'll certainly purchase these books and read about them. But it never showed any. Somehow that was my reaction, and I thought it will not be. But I mean, not boasting myself, but my interview marks were second highest in the country. So I never felt it was so good. But then that question to which I could not answer probably was the key in getting me higher marks because it showed my quality that I can be straightforward. I can I have the very eager to learn and to know that who is the writer of those books, where from you're talking. And I'm so happy and more happy rather than sad that I do not know. But I know I have an information which certainly will give me much more things in life than this. So that attitude is very important, that you by your subtle behaviors, by your subtle gestures, by your subtle words which you, the tone which you speak, the face expression which you make, tell your attitude. So, that also with experience, as I suppose sometimes there's a psychologist also, and they gather these things. So it's very important to recognize what is your job. Your job is to go interview, not make judgment of it. So don't make judgment, I'll say. Let it तो be. एथिक्स में हम Yeah. लोग जो पढ़ते हैं GS4 के पेपर में निष्काम कर्म, वो हमें एक्चुअली अप्लाई करना है इंटरव्यू में. Yes. डेफिनेटली पढ़ते सर. इसलिए नहीं कि सो पढ़ने के लिए पढ़ते हैं इसलिए कि सबको अप्लाई करना होता है. बिल्कुल, और इंटरव्यू में यही चेक हो रहा है क्योंकि प्री और मेंस क्लियर करके सब आए हैं. अब इंटरव्यू में हमारी एक्चुअल जिसे कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट ही कहा जाता है उसको, कि आपकी रियल पर्सनालिटी बाहर आती है बियॉन्ड द बुक्स. और वही Yes. पैरामीटर्स जो आपने बताए, 5 पैरामीटर्स: कॉन्फिडेंस, अलाइनमेंट टू द जॉब, फॉरेस्ट है, नेचर की तरफ अलाइनमेंट है, करंट अफेयर्स, लर्निंग एजिलिटी, एंड सरप्राइज सेटबैक्स को ऑनेस्टली हैंडल करना. जैसे आपने अपना बुक वाला एग्जांपल भी बताया कि एडमिट किया मुझे नहीं पता और फिर पूछा, तो वो एक हम्बलनेस भी दिखाता है और ईगरनेस भी. सर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको किसी किन्हीं एक मेंबर या चेयरपर्सन की तरफ पूरे टाइम फोकस नहीं रहना है, किसी को प्लीज नहीं करना है. सब मेंबर्स को इक्वल रिस्पेक्ट, अटेंशन देना है, सभी क्वेश्चंस को एक न्यू बॉल की तरह ट्रीट करना है. तो पिछले आंसर को आप दे पाए या नहीं दे पाए, वो इमोशन पीछे छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन को हैंडल करना है. सर, आपका जो Absolutely. इनिशिएटिव, थैंक यू, आपका जो इनिशिएटिव है मेंटल हेल्थ को भी आप काफी डिटेल में एज अ टॉपिक डील करते हैं, और एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट काउंसलर भी है आप. सर, अभी दो तरह के इश्यूज आ रहे हैं. पहला ये कि जो हमारे ट्राइगर्स फेस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि पीयर प्रेशर है. दोस्तों का प्रीलिम्स मेंस क्लियर हो गया या कॉर्पोरेट जॉब लग गई और हम अभी भी साइकिल में अटके हुए हैं. कैसे इसको डील करें, पीयर प्रेशर और फैमिली प्रेशर जो आ रहा है, क्योंकि आप एक बड़े गोल की तरफ जा रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है. Yes. Very right question. I suppose very relevant. तो मुझे लगता है कि जिंदगी में सबको ये सीखने की जरूरत है और शायद इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स का रोल भी आ जाता है. पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन आजकल बच्चों से बहुत ज्यादा हो गई. मुझे लगता है उतनी ज्यादा होने की जरूरत नहीं है. इसलिए मैं तो अपनी काउंसलिंग में पेरेंट्स को ही ज्यादा गाइड करता हूँ बनस्बत के कि बच्चों से. एक और इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, बिकॉज दिस इज वेरी ह्यूज लास्ट टॉपिक, आई गिव ह्यूज लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक इन मेनी कॉलेजेस. सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, पीयर प्रेशर आता कहाँ से? बाहर से आ रहा है ना. तो बाहर से मतलब यू आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन ऑफ whom? Outside. You need only your own validation. Don't ever in life. और वो हम सीखते कहाँ से हैं? शायद हमारी सोसाइटी से, शायद पेरेंट्स से भी. उसके बच्चे ने अच्छा कर लिया, तुम क्या करोगे? तो वो जरूरत नहीं है. आपको अपना ही वैलिडेशन होना चाहिए और अपनी अगर आज आप आईएफएस हो भी गए, आईएएस हो भी गए, आपने देखा होगा कितने सारे केसेस हैं जहां लॉ सो मेनी आईएएस ऑफिसर्स एंड वेरी ऑनर सर्विस ऑफिसर्स आर इन जेल, और सम ऑफ देम हैव कमिटेड सुसाइड. व्हाई? बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर देयर हैप्पीनेस आउटसाइड.
They are looking for validation from outside. लोग क्या कहेंगे? और that is the main problem of mental health. और प्रेजेंट, जैसे मैंने शुरू में ही इंटरव्यू कहा, डेटा की रियलिटी को समझना चाहिए. व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल गेट सक्सीडेड इन IAS administration? I suppose there is one video which I have talked about it. The percentage is not even 1%, 0.5% people. So what you're begging for? You're begging for 95.5% failure. Are you ready for it? How do you make yourself ready for it? You make yourself ready for it by having a second plan, plan B, plan C. So always when you go for such competitive examination, which are so competitive to the extent, because they are based on elimination, they're not based on testing your competency, because there's less number of people, there's less number of post opportunities. It doesn't mean that they're not competent. So in a given situation, you have to have plan B and plan C ready for you. Do your best for plan A, do your best for it. But if it doesn't happen, then it's okay. It doesn't mean anything. It only means that probably there's something better for you. Who knows? Plan B may come out to be better for you, and plan A may lead you in the jail by being either framed in some wrong case, or your mindset goes off that you become part of such a huge corruption which is happening in the government. Who knows? So Yes, understanding sir. the realities of life is so important. Definitely. Sir, since you are an expert in this field, कुछ meditation या mental exercises आप suggest करेंगे so that daily basis पर practice की जा सके anxiety को और stress को deal करने के लिए? Yes, I can. बट मुझे लगता है जो मेरी स्टडीज इस बारे में है, वो ये कहती है कि मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपका माइंडसेट जो है ना, आपके सोचने का तरीका, वो बहुत जरूरी है. जैसे मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको बताई. देयर आर सर्टेन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस व्हिच पीपल हैव. Seeing things in black and white. I'm giving you one example. World is not black and white. Nobody's life is either right or wrong. The things are gray. Getting succeeded in IAS or IFS does not ensure 100% successful life and being happy. मगर शायद पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी वो सिखाती है. तो ये समझना कि नथिंग इज प्योरली राइट और रॉन्ग. द ट्रूथ लाइज समवेयर इन बिटवीन. दिस इज अ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन. बहुत लोग कहेंगे मेरा इंटरव्यू खराब हुआ, अब तो मैं फेलियर हूं, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, आई एम गॉन, आई एम जीरो. I was reading a book a few days back in which there's a competitive examination, and the girl did 17 wrong in that. She came to know कि 17 मेरे MCQ गलत है, and she was so stressed. I am zero. I cannot do anything. And she was focusing on that. The result came. She got highest percentile. She had 83 positive, and nobody had that. Where was she focusing? So putting a wrong filter, negativity filter, seeing things. Your voice is not coming. You got mute. Yeah. अपना फोकस सही जगह रखना है, तो वो हाँ, सबसे ज्यादा हेल्प करेगा एंजाइटी सबसे स्ट्रेस ज्यादा को बीट जरूरी करने है में. ये, है ना. तो उसके बाद फिर अब आपने सोच लिया, लेकिन the automatic thoughts in your mind revolves, and in spite of you are very clear that I have to keep the things are like this and my focus has to be, but in spite of this you will find that bizarre thoughts roam around in your mind. There are 40,000 thoughts daily हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आती हैं, and many of them are negatives. Nobody knows the origin of it. Maybe it's your childhood, maybe it's your dreams, or whatever is happening. What has happened to you in your childhood which you don't remember. You don't remember anything which has happened to you below when you were younger than 3 years. इस बारे में Generally. एक बुक है, द बॉडी कीप्स काउंट. तो वो जो ट्रॉमास Yes. हैं, दे कीप एक्यूमुलेटिंग एंड वी नीड टू हाँ. हील आवरसेल्व्स. Yes. So the first thing is to understand it, being aware of it. The moment you're aware of it, 50% or 50% of the work is done. So पहले ये माइंडसेट ठीक कर दीजिए. फिर जो थॉट्स आ रही हैं उनको अगर कंट्रोल करना है, then you come to meditation. Then you train your mind to negate the thoughts which are not desirable by making yourself understand that they are not useful. Sitting with yourself, being in solitude, again, it connects to what you said, peer pressure. It is some meditation or these exercises. How do you do it? You activate your parasympathetic nervous system by doing deep breathing, diaphragmal belly breathing. It activates your parasympathetic nervous system, which is able to create homeostasis in the body, because the anxieties are increasing the adrenaline and other such hormones which are making you ready for fight and fight mode.
which is not required now. There's no tiger coming. We are designed for the tigers to eat it up ourselves and save ourselves. So our whole of the system is designed for a very old evolutionary way. The modern systems doesn't, you Survival don't feel. based. तो वो survival और reproduction, there are two counts. The two works only we are supposed to have, because otherwise the human जी। race will be finished. But अभी तो वो अभी जो सारा चीज चेंज हमें हो गया करना है. है, हाँ जी, अभी जो हमें करना है वो है कि सबसे पहले तो अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करना है, एक फोकस्ड माइंडसेट, पॉजिटिव थॉट्स, इवन अपने ट्रॉमास को आइडेंटिफाई करना कि कोई चीज हमें होल्ड बैक कर रही है। जैसे कई जो हमारे टाइगर्स हैं, मैं जिनको पर्सनली गाइड करती हूँ, उनका यह है कि फियर ऑफ फेलियर की वजह से ही पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऐसा लग रहा है कि फायदा नहीं है, फेल हो जाएंगे। तो उस तरह के जो अपने इनहिबिशंस हैं उन्हें ओवरकम करना है। ओवरकम करने के लिए सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा, और फिर आई थिंक उनको लिस्ट डाउन करके वन बाय वन एड्रेस करना होगा। उसके अलावा जो आपने कहा कि बेली ब्रीदिंग, होम्योस्टेसिस अचीव करना या पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करना, फाइट फ्लाइट मोड से बाहर आना, और एक कंपोजर के साथ, शांत दिमाग के साथ पढ़ाई करना, उससे शायद रिटेंशन पावर भी इंक्रीज होगी, और ये एंजाइटी, स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, इनमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। Sir, coming back to the forest service aspect, सिर्फ दो सवाल, because we are ending the interview now. सबसे पहला सर, आपने देश को 36 years के लिए सर्व किया है, एवोल्यूशन क्या देखा आपने इन टर्म्स ऑफ हाउ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट सर्विस इवॉल्व्ड? जैसे पहले आपने कहा कि ऑफिसर के लिए पंखा होना भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होती थी, वरना उसके बिना ही सर्विस कर रहे हैं। अब भी क्या ऐसी सिचुएशन है? और फॉरेस्ट के अंदर भी किस तरह का एवोल्यूशन आया, क्योंकि काफी सारे लॉज पास हुए हैं, तो अभी भी उस तरह की रेगुलरिटीज हैं या कुछ सिस्टम में बेहतर हुआ है? अगर हम एक पॉजिटिव साइड दिखाना चाहें कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर को कुछ अमेनिटीज भी दी जाती हैं और कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट भी इम्प्रूव हुआ है। मुझे तो फॉरेस्ट सर्विस छोड़े रिटायर हुए करीब 9 साल हो गया है. लेकिन हाँ, बीइंग इन टच एंड अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, if not to the extent I used to be, because I've diversified my field also. But still, I suppose the answer is yes or no, both. Some things have improved, some things have deteriorated. As in the case of, it's a common factor in every sphere of life. Service conditions, पहले बहुत प्रोटेक्शन था, आपको सीनियर्स या दूसरी सर्विस में रिगार्ड ज्यादा था, पब्लिक रिगार्ड भी बहुत था. अब वो धीरे धीरे इरोड हुआ है. क्यों इरोड हुआ है, उसके भी कारण है. पहले इतने करप्शन केसेस नहीं होते थे, अब बहुत ज्यादा होते हैं. क्योंकि शायद मैंने कहा ना, वही मानसिकता की बात है, वो चेंज हो रही है. तो इस लोग आते ही इसी मानसिकता से हैं कि टू अर्न मनी, और दे चेंज देयर स्टाइल एंड देयर अपॉर्चुनिटीज. दी कन्विक्शंस आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग कि मैं मेंटेन कर सकूं अपने को. स्ट्रीम अगर सारी नदी एक तरफ बह रही है, तो मैं उसके साथ, सारा लोग गलत काम कर रहा है तो मैं भी करने लगूं. क्योंकि एक बात तो सही है, पॉलिटिकल पावर इज द पावर विच इज रनिंग द कंट्री, and ultimately the ministers sign the file and they pass orders. Sometimes you'll find very good, I was lucky to find very good ministers, and they will listen to my advice. They will have argument. I had to have a courage to argue with them, to convince them. Again, communication skills, courtesy, you cannot leave, humility, you cannot leave, you cannot be harsh, and still make a point so that they get convinced. क्योंकि उनका एम क्या है, उनका एम भी अपनी जगह ठीक है, उन्हें पावर में रहना है. तो उनका एम वो नहीं है जो आपका एम है. फॉरेस्ट सर्विस में भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है सर, जैसे बहुत रेवेन्यू या every रेवन्यू every कम है? file, yes, no, every file, major decisions goes to the forest minister. ओके। And ओके। so, and most of the time these days the CM is the forest minister, and so everything is rooted. So the decisions, the point is that challenges बढ़े भी हैं, कम भी हुए हैं. पहले सीनियर ऑफिसर्स आपको बचाते थे कि आपने गलती कर दिया, so they will not report, they will make you understand that and try to see कि आपने गलती से कर दी तो कोई बात नहीं. अब मैं देखता हूँ कई बार ऐसा हो रहा है कि no, you ought to be punished and it will be reported, or sometimes somebody will try to make money out of it. So things are dangerous. I mean, sometimes I feel, and you have to be very much uh, on guard and be dependent. You cannot have that the trust and faith which I suppose जो पहले था कि हम सीनियर्स पे डाल सकते थे, अभी लगता है थोड़ा सा वो कम हुआ है. It does not mean everybody is like that. Still, you will find many seniors who will take care of things. Coming to the amenities, yes, certainly they have improved. पहले कंडीशंस रोड्स की हो या रेस्ट हाउसेस की हो इतनी अच्छी नहीं थी, रिसोर्सेज कम थे फॉरेस्ट में. अब रिसोर्सेज धीरे धीरे बढ़े हैं, फॉरेस्ट हाउस अच्छे हैं. गाड़ियां पहले हमारे पास नहीं होती थी. मेरे पास उस जमाने में जब मुझे पहली जीप मिली थी, विली जीप थी, लेफ्ट हैंड ड्राइव, में उसी को ड्राइव करता था. तो इवन कंजर्वेटर्स के पास ही जीप होती थी. आजकल
कारें होती हैं, जैसे ही आप सेक्रेटरीट में आ गए तो, या ऐसी पोस्ट में जहाँ फील्ड कम जाना है, नंबर ऑफ व्हीकल्स हैव इंक्रीज्ड, पहले नहीं होते थे. सो so there are both sides which is happening, you know. So the point is not seeing कि क्या है और क्या नहीं है उसके बारे में क्रिप करना. The point is how can you make best of what is available to you. There lies your acumenship. हम सबकी आदत होती है कि पहले जमाने में तो ऐसा था, अब नहीं है. सो वेरी गुड थिंग टू फॉल बैक एंड से कि वो भाई उसकी गलती है, ये उसकी गलती है, मैं क्या करूँ. पॉइंट है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास भी कुछ रिसोर्सेज है. इन द गिवन सिचुएशन कैन आई डू समथिंग, आई कैन आई चूज माई पाथ. So I can choose a path true to my values, true to my convictions, true to my own feeling. It may not align to many others. It's okay. That is, I feel good in my heart. So ये आपको हर जगह मिलेगा सर्विसेज में. अच्छी बुरी चीजें आईएएस में भी हुई हैं, पुलिस में भी हुई हैं, फॉरेस्ट में भी हुई हैं. अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई. पॉइंट ये है कि आप में वो कैपेसिटी है, जो हो रहा है उसका बेस्ट यूज कर सको. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अंडरस्टूड सर. सर कोई मेमोरेबल इवेंट या केस या ऑपरेशन जो आपने, जिसके आप पार्ट रहे हो या कंडक्ट किया हो, ऐसा कुछ आप शेयर कर पाएंगे, या कोई सब्सटैंशियल चेंज मे बी व्हेन यू वर द हेड, तो आप I was about फर्स्ट to I was about to lose my life 2 times in the service. ऑन ड्यूटी. Yeah, on duty. सर During प्लीज my बताइए first कोई. posting, हाँ in जी. my first posting as DFO, I was posted in a place in Chaibasa, Kolhan Forest Division, and there were agitation, tribalist, Kolhan agitation, tribals agitation going on. There was military police posted at 8 places in my small division, but and it was a dense forest. So I was warned कि abduct कर लेते हैं और डैमेज करते हैं लोगों को. बट ठीक है, आई सेड कि ठीक है, करना है. तो जाते थे तो जो भी ड्यू प्रोटेक्शन होता है वो लेके जाते थे, फॉरेस्ट में रुकते भी थे. जहाँ पता था ज्यादा डिस्टर्बेंस हमारे जाते थे. बट इवनिंग आई वाज गोइंग इन माय जीप एंड देयर वाज अ ड्राइवर विद मी एंड सडनली I got down at one place. There was a check naka to check up that what is happening. And I sat. Before that, arrow came. It was full of poisonous arrow. It passed just besides my ear. And those arrows of tribals sometimes are so poisonous that it can be fatal also. And I saved. So my driver was tribal. He knew the local language. It was just मेरे फर्स्ट डिवीजन पोस्टिंग का शायद 2-3-4 महीने ही हुआ था अभी. तो उसने मुझे कहा कि सर जल्दी बैठिए, we will push off from this place. So we pushed off. And then he came to know that there was some plan to sort of कई बार हम डैमेज किसी को एक मिनट इसलिए करते हैं अपनी पावर दिखाने के लिए. They have no particular grievance towards me, but then show that we have the power and nobody else will manage these forests. We will do it because they had certain issues with the government. So they had to show their power. They will do something which is damaging to others. So बेसिकली आप I was, एक ऑफिसर बन के नहीं जा रहे हैं, आप एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हाँ, अपना काम भी करना है और एक वो ब्रिज की हाँ, तरह काम करना है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ट्राइबल्स. हाँ. तो यहाँ पर So जो I आपने was, पॉइंट कहा था कम्युनिकेशन स्किल्स वाला और डिप्लोमेसी और ईआई, वो सब yes. एक्चुअली हमारा फील्ड में यूज होगा. बट दिस वाज वेरी मतलब अनएक्सपेक्टेड ऑल्सो कि फर्स्ट पोस्टिंग में ही आपके साथ डायरेक्ट उनको डिसएग्रीमेंट नहीं था, बट बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके बेनिफिट्स और नेगेटिव्स दोनों हैं, एंड दैट इज वेयर द ऑफिसर इज टेस्टेड. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग एक सो और मच इंसिडेंट हुआ. नॉलेज. हाँ जी बताइए प्लीज. एक और इंसिडेंट हुआ. आई वॉज पोस्टेड इन चंपारण. इट्स ओके. नेपाल बॉर्डर. बिहार. एंड नेपाल बॉर्डर पे एक विलेज था. आई विल नॉट नेम इट नाउ बिकॉज वो शायद ये करना ठीक नहीं रहेगा. सो देयर वाज इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हु यूज्ड टू कम एंड टेक अवे टिम्बर फ्रॉम दिस प्लेस. वहां जमा करके रखी जाती थी. So nowhere, because there's international criminals, nobody used to go there. So I came to know about that. A lot of news coming. So I took a big force of forest, 2 jeeps, and I mean police people, and went there with guns and everything. And I was trying to seize that, but all the police and the gun people were behind me, and their forest staff was in the first row, second row. Like, I realized suddenly there was a noise from the back, and I found that all the guns were not in the hands of police; they were in the hands of the criminals down there. They were all snatched, and they started shouting and hitting us. So we ran like anything, and then driver make his jeep, turned around. I ran. I fell down. All the staff was beaten up badly. I was also beaten up, and somehow I could reach the police station. The police rescue came. Next day, I realized that I'm not able to listen properly. So my one of the ear drums was punctured. So the network of an operation was corrected. So all that happened. So अब ये होता है, सिर्फ these challenges do काम take के place. बियॉन्ड भी टेस्ट करा जाता है हमको, और हाँ. क्राइसिस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आना Yes. चाहिए. तो लोग हाँ. जो एग्जाम के लिए आ रहे हैं सिर्फ बेनिफिट्स, सोशल प्रेस्टीज, रुतबा, फैसिलिटीज ये देख कर ना आए.
ये भी जाने की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें जोखिम भी है। वही जो बहुत फेमस कोट है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यस, अ लिटिल यस, बिट ऑफ डेंजर ऑल्सो, बट देन यस, इज अ लाइफ विदाउट पर्पस। तो अगर सोशल इट इज, इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो अपनी बाउंड्रीज पुश करनी पड़ेंगी। थैंक यू सो मच सर, जेन्युइनली वेरी ग्रेटफुल। हमारे ट्वाइगर्स को आप एक लास्ट एडवाइस के साथ अगर विदा करेंगे तो वो क्या होगी? क्योंकि आप इंटरव्यू में भी यू हैव बीन अ पैनल मेंबर, देश को भी आपने सर्व किया है, तो उन्हें आप जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए वो ट्वाइगर्स हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे सर? उनको तो मैं एडवाइस यही करूंगा जो मैंने कहा ना, कि योर माइंडसेट शुड बी वेरी क्लियर. इट शुड बी फिक्स माइंडसेट, हैव ए ग्रोथ माइंडसेट, and be ready to accept everything in life. The life doesn't end if you don't succeed. The life starts from there. If something is happening, it means something. I mean, खैर ये एक रीजन नहीं है, बट एक अपने को ये करने के लिए है कि something good is still saved for you. It depends how you can use that, make it into an opportunity. But to be ready for failures is one thing which is very important. And the fact speaks, because the data, as you said, is, as I said, is only 1%, 0.5% success in this. Always have plan B. क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे, मैं चूंकि एज साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, जो देखा है कि लोग अच्छे स्टूडेंट जो टॉपर थे, जब उन्होंने आईएएस की और आईएफएस की तैयारी की और नहीं हुआ, तो वो इतने ज्यादा डिप्रेस हो गए और इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उनका लाइफ का आउटलुक ही चेंज हो गया। तो उससे तो अच्छा था कि वो ट्राई ना करते। ट्राई करें तो फिर इस फैक्ट को दिमाग में रखें और प्लान बी सी हमेशा रखें। इट इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, इट इज टू देयर सो मच ऑफ रिचनेस इन लाइफ, which may be much more than what you feel in IAS. So that mindset will give you confidence, will give you a kind of agility to face the board, and board will see it when the nazar aa jata hai. It doesn't matter. Nothing matters in life. Life is rich. It matters how you make it. You have the डेफिनेटली सर। capacity, everything. So that will be my biggest advice for everybody. थैंक यू सो मच सर। हमें Thank निष्काम you. कर्म करना है अपनी प्रिपरेशन में, और प्लान बी के साथ फिर भी रेडी रहना है, बिकॉज लाइफ गोज ऑन। और अगर हमें Yes. एक्चुअल में सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो विद सर्विस डेफिनेटली कर सकते हैं, अदरवाइज बियॉन्ड सर्विस ऑल्सो वी कैन वॉलंटियर एंड क्रिएट दैट इम्पैक्ट। Yes. फॉरेस्ट सर्विस जस्ट लाइक अदर सर्विसेज हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, जो आपने हमें बताए। हमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल मैनेजमेंट, रिसोर्सेज प्रोटेक्शन की, बट दे कम विद चैलेंजेस ऑल्सो। तो हमें एक बैलेंस्ड आउटलुक लेके चलना है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ एंड दिस इज नॉट ऑल्सो द की टू एवरीथिंग इन लाइफ। ये आपने आज हमें Yes. सिखाया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you.